एक औरत के कई रूप होते हैं और उसका हर रूप बेहद खूबसूरत होता है। एक औरत खुद को हर किरदार, हर रिश्ते में बेहद खूबसूरती के साथ ढाल लेती है, पर इन रिश्तों में भी एक रिश्ता ऐसा है जो सबसे खूबसूरत और प्यारा होता है। इस रिश्ते का, इस एहसास का नाम है माँ। ये रिश्ता अनमोल है, जिसका हर औरत सपना संजोती है। हर औरत का सपना होता है कि वो माँ बने। यूं तो माँ बनना आसान नहीं होता, लेकिन फिर भी माँ बनने के लिए एक औरत हजार दर्द सहकर भी इस एहसास को महसूस कर खुशी से सिहर उठती है। पर जिस औरत को इस रिश्ते का साथ ही नसीब ना हो, तो उनकी जिंदगी कितनी बेरंग, बेनूर सी हो जाती है। उसकी आंखों में कितना दर्द छुपा होता है कि वो कभी माँ नहीं बन सकती। उसके घर में किसी की किलकारी नहीं गूंज सकती, किसी के नन्हे कदम घर की दहलीज पर नहीं पड़ सकते और कोई उसे मां कहकर नहीं बुला सकता। ऊपर से जमाने का सितम और ताने कि वो वे औलाद है, ये सुनकर किसी की भी आंखें नम हो जाती हैं और कलेजा कांप सा जाता है। किसी को अपनी गोद में औलाद चाहिए तो किसी को अपनी औलाद की परवरिश के लिए पैसा चाहिए। दोनों ही अपने हालातों के आगे मजबूर हैं। शायद इसलिए इन औरतों के दिलों ने एक दूसरों के गमों को दूर करने के लिए ऐसा फैसला लिया, जिससे इन दोनों की जरूरतें भी पूरी हो जाती हैं और इनकी चाहतें भी आखिर अपने मुमकिन मुकाम तक पहुंच ही जाती हैं। इनके गमों को दूर करने का एक रास्ता, एक जरिया है, जिसका नाम है किराए की कोख। बोले कि मतलब दूसरे को बच्चा देना है और ये देना है, इतना पैसा मिलेगा, ये मिलेगा, तो आदमी ये काम करवाया। मेरे बेटे का ना पेट में वो हो गया था, ऑपरेशन कर रहा था, उसमें मेरे को जो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च लग गया था, इसलिए मेरे को ये सब करना पड़ रहा है। लेकिन क्या करेगी, मजबूरी तो मैं करा ली। जो ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दी, जो भी कुछ होगा। यानी गांव में कुछ भी नहीं है हमारे पास, और दो लड़कियां, घर वाला मजदूरी करता, इसलिए मुझे करवाना पड़ा है। कहाँ से उतना करे, पढ़ाने लिखाने में भी खर्च होता है, खाने में भी, यहाँ तो रूम रेंट लेने पड़ता है, उसमें खर्च होता है, सब कुछ में ऐसे, इसीलिए करवाएं। अपने आदमी के लिए। क्या हुआ है? कैंसर। थोड़ी दिल दुखता है, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, कैसे दूसरे को दे देंगे, ऐसा होता है ना। भला दूसरे बच्चे को कौन महिला अपनी कोख में पालना चाहेगी, लेकिन गरीबी या भूख क्या नहीं करवा देती। आमतौर पर 18 से 35 साल तक की गरीब महिलाएं सरोगेट मां बनने के लिए तैयार हो जाती हैं। इस
काम के लिए उन्हें 3 से 4 लाख रुपए तक मिल जाते हैं और इस दौरान उन्हें अच्छा खान पान और पूरी सुख सुविधा मिलती है। किराए की कोख का मतलब होता है सरोगेसी, जिसमें एक औरत किसी दूसरे पति पत्नी की संतान को अपनी कोख में 9 महीने रखकर उसे जन्म देती है। पहले के समय में सरोगेसी से लोग अनजान थे, लेकिन आजकल बदलते वक्त ने न सिर्फ लोगों की सोच को बदला है बल्कि सरोगेसी को बढ़ावा दिया है। हमारे देश के कानून में सरोगेसी को 2002 से ही कानूनी तौर पर मान्यता दे दी गई थी, लेकिन लोगों को इसे अपनाने में और समझने में वक्त लगा और आज लोग सरोगेसी से अच्छी तरह से वाकिफ हैं। अक्सर लोगों के जहन में ये गलतफहमी होती है कि एक सरोगेट माँ किसी और के साथ शारीरिक संबंध बनाती है। लेकिन सरोगेसी में ऐसा नहीं होता। सरोगेसी 2 प्रकार की होती है, एक ट्रेडिशनल सरोगेसी और दूसरी जेस्टेशनल सरोगेसी। ट्रेडिशनल सरोगेसी में पिता के शुक्राणुओं को एक अन्य महिला के अंडाणुओं के साथ निश्चित किया जाता है। इसमें जेनेटिक संबंध सिर्फ पिता से होता है, जबकि जेस्टेशनल सरोगेसी में माता पिता के अंडाणु व शुक्राणुओं का मेल परखनली विधि से करवाकर भ्रूण को सरोगेट मदर की बच्चेदानी में प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। इसमें बच्चे का जेनेटिक संबंध माता पिता दोनों से होता है। सरोगेसी को पूरी तरह से समझने के लिए किसी डॉक्टर से बात करना बेहद जरूरी है। गुड़गांव की डॉक्टर सोनू बलहारा सरोगेसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, जिनसे हमने सरोगेसी के बारे में बात की। जिसको हम सरोगेसी एडवाइस करते हैं, जैसे पेशेंट्स जिनका यूट्रस ही नहीं है, मतलब बच्चेदानी किसी वजह से यंग एज में ही उनकी निकाल दी गई है, और या जिसके ये है कि वो बेबी को फुल टर्म तक कैरी नहीं कर सकते हैं, जैसे बीच में ही अबॉर्शंस हो जाते हैं, मल्टीपल अबॉर्शंस हो गए हैं, या प्री टर्म बर्थ हो गया है, या जो पेशेंट्स को एज बहुत ज़्यादा है, या मेडिकल रीजंस जैसे उनको बहुत सीवियर डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर या हार्ट डिजीज़ है कोई, वो वाले पेशेंट्स को हम सरोगेसी एडवाइस करते हैं। एंड एक्चुअली सरोगेसी का मतलब है कि जैसे बच्चेदानी को, वूम को किराए पे लेना, मतलब आप दूसरे की वूम में अपने बच्चे को उसकी ग्रोथ हो रही है, फिर वो टर्म तक, और फिर बच्चा उन पेरेंट्स को मिल जाता है। आईवीएफ का मतलब है कि आईवीएफ और इक्सी करके हम फिर सरोगेट में डालते हैं बेबी को। आईवीएफ का मतलब है कि एक तो हम पेशेंट को जो है उसकी ओवरीज को स्टिमुलेट करते हैं इंजेक्शंस लगा के, जो महीने जैसे पीरियड स्टार्ट होता है उसके सेकेंड डे से इंजेक्शन स्टार्ट करते हैं, और 10 या 11 दिन तक इंजेक्शंस लगते हैं ताकि उसके जो अंडेदानी है उसके फॉलिकल्स अच्छे साइज़ तक के बन जाएं। उसको फिर उसके बाद उनको बाहर निकाल के लैब में माइक्रोस्कोप के अंदर एग के अंदर एक स्पर्म को डालते हैं। उस प्रोसीजर को इक्सी बोलते हैं। या आईवीएफ अकेला जो है उसका मतलब ये है कि अंडे को हम अलग से स्पर्म्स के अंदर छोड़ देते हैं ताकि वो अपने आप फर्टिलाइज हो जाएं। फिर दूसरे और तीसरे दिन देखते हैं कि उनमें से कितने बेबीज़ मतलब एम्ब्रियोज आगे बढ़ रहे हैं, अच्छी तरह ग्रोथ हो रहा है। तो जिनका बहुत अच्छा जो ग्रेड ए एम्ब्रियोज होते हैं उनका सक्सेस रेट बहुत अच्छा है, या जितने भी बन गए पेशेंट के उसमें से
1 या 2 एम्ब्रियो हम वापस बच्चेदानी के अंदर डाल देते हैं। सरोगेसी में क्या होता है कि ये अंडा और स्पर्म, मतलब एग एंड स्पर्म, वो कपल के हैं जो जेनेटिक पेरेंट्स हैं, उसका बेबी बना के और फिर हम सरोगेट मीन्स जो थर्ड पर्सन है उसके वूम के अंदर डाल देते हैं। सरोगेसी सुरक्षित और सुविधाजनक हो, इसके लिए आजकल कई शहरों में सरोगेसी सेंटर खुले हैं, जहां ऐसे लोग आते हैं जिनको कभी बच्चा नहीं हो सकता और फिर वो मिलते हैं उस सरोगेट मां से जो कानूनी तौर पर सारी प्रक्रिया को पूरा करने और कई शर्तों को मानने के बाद तैयार होती है अपनी कोख में उनके बच्चे को जन्म देने के लिए। ऐसा ही गुड़गांव का एक जाना माना वंश सरोगेसी सेंटर है, जिसने हजारों मां की सूनी गोद को खुशियों से भर दिया। और कई असहाय बेबस औरतों को यहां आकर नया रोजगार, नई जिंदगी दी। बजरंग सिंह वंश सरोगेट सेंटर के ऑनर हैं। बजरंग का मानना है कि एक स्वस्थ बच्चे के जन्म के लिए जरूरी है कि सरोगेट मदर इन सेंटर में रहे, ताकि उन्हें अच्छे खान पान के साथ इन माओं को चेकअप और सुविधा की देखभाल मिले। जो ART बैंक्स हैं जो सरोगेट मदर्स प्रोवाइड करवाते हैं हॉस्पिटल्स में, हम सरोगेट सर्च करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, उनकी सारी इन्वेस्टिगेशन कराते हैं कि शी इज़ फिट टू कैरी ए प्रेगनेंसी। वी शो दीज सरोगेट मदर्स टू द डॉक्टर्स को हम सरोगेट्स शो करते हैं जो सरोगेट फिट रहती है सरोगेसी के लिए, साइकोलॉजिकली, मेडिकली, और जिसका एंडोमेट्रियम हेल्दी है, यूट्रस हेल्दी है, उसको फिर फाइनलाइज किया जाता है। बेसिकली सरोगेट होम में हम जो नर्सिंग केयर है जो सरोगेट को ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, क्योंकि जो प्रेगनेंसी बहुत ही सोफिस्टिकेटेड इशू रहता है, कॉम्प्लिकेटेड वो रहता है, तो कि उसमें कोई भी बीच में प्रॉब्लम ना रहे। दे आर जो सरोगेट्स हैं वो ज़्यादा वेल पेड नहीं होती हैं, तो उनकी जो प्रॉपर केयर है। सेकंड, हम जो सरोगेट होम में उनको रखते हैं, जो मेडिकेशंस हैं और उनका जो अल्ट्रासाउंड ट्रीटमेंट जो है प्रॉपर, बेसिकली सरोगेट होम ओपन करने का रीज़न ये है कि एक प्रॉपर ट्रीटमेंट सरोगेट को जाए। जो वर्ड ऑफ माउथ से सरोगेट्स आते हैं, स्लम एरियाज जो कई फैक्ट्रीज़ में काम करती हैं, जिनकी जो अर्निंग्स होती है वो जितना ये 10 साल में भी नहीं कमा पाती हैं, एक सरोगेसी करने में ये इतना अमाउंट कमा लेती हैं, अर्न कर लेती हैं। कोई यहाँ पर अपने बच्चों की परवरिश के लिए आती है, तो कोई अपने पति के इलाज के लिए। ये सभी हालातों के आगे बेबस हैं। इन सभी औरतों के मकसद चाहे अलग हो, पर इन सब की मजबूरियां एक हैं। अपनी अपनी मजबूरियों के चलते ये इस सरोगेसी सेंटर में आती हैं। अजीब है कि दूसरों के घर के चिराग जलाने के लिए ये अपने घर की रौनक यानी अपने बच्चों से दूर यहाँ इस सेंटर में रहती हैं। और बच्चे के जन्म तक ये सेंटर ही इनका घर होता है। मंजू नाम है मेरा। सगरोटी भी करवाए हम, मजबूरी थी मेरी इसलिए हमने करवाया। मेरे पतिदेव काम नहीं करते हैं, लड़की है उसकी शादी लाख हो गई है, तो उसके में शादी कराने के लिए सब मैंने कराया।
टेम्पररी हेल्परी में काम करती हूँ तो मिलता है 4-5 हज़ार रुपया, तो उसमें से क्या होता है, इसलिए मैंने मजबूरी में सब उठाया और ये सब कराया। मैं एक औरत जाती हूँ, और औरत कितनी दिन कमा खा सकती है, जब तक हाथ पैर में दम है तभी तो। बोलते हैं कि मेरा तो शरीर काम नहीं करता है, मैं कर भी नहीं पाऊँगा, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा हाथ पे नहीं चलता है तो मैं नहीं करूँगा ड्यूटी। मैंने ठीक है मत करो। लड़का भी कभी तो कुछ करता नहीं है, कराए थे तो उसे मैंने बूझ के मैंने भी करा लिया। इसी तरह से मुझे पता चला कि वहाँ ऐसे बात है, ऐसे सब कराते हैं, इतना पैसा मिलता है। मैंने भी सोचा कि चलो कोई मेरे सहारा को है ही नहीं, तो मैंने अपना मजबूरी समझ में अपना करा लेती हूँ। मेरा भैया आगे पीछे कोई तो है ही नहीं जो मेरे लिए कोई सोचेगा, कोई हेल्प करेगा मेरा। कहते हैं कि बच्चे देखने नहीं देते हैं कि इसलिए मारे कि कहीं उसका माँ के ममता का नहीं आ जाए, इस पर बच्चा ना दे, इस वजह बच्चे देते नहीं हैं, दिखाते नहीं। ऐसा ही एक नाम है चांद मुनि देवी का, जो औरों की तरह ही पति के हाँ करने के बाद सरोगेसी सेंटर में आई ताकि अपने घर वालों की जरूरतों को पूरा कर सके। लेकिन वो खुश है कि वो अपनी जरूरतों को पूरा करने के साथ ही किसी के घर को खुशियों से भर रही हैं। कुछ मजबूरी होता है तभी तो इंसान करता है। हाँ, अब घर में हस्बैंड भी 10,000 कमाते हैं, 15,000, उसमें तो खर्चा यहाँ चलता ही नहीं है। बच्चा की भी पढ़ाई, अब यहाँ इतना खर्चा है, इतना भी फैसिलिटी है कि 10-15 हज़ार में हो नहीं पाता है। इसीलिए आदमी ये काम करवाया कि इतना खर्चे ही है। 4,000 के तो कमरा आ जाती है, फिर लड़के को ट्यूशन का, स्कूल का, और घर के खर्चा, राशन पानी जानते ही हैं कितना आता है। इसलिए बैलेंस भी तो रखना ज़रूरी होती है। सब लोग सोचता है कि मेरा तो इसमें है तो क्या करें, मजबूरी में तो देना ही पड़ेगा। उस टाइम तो थोड़ा रोना आएगा, कैसे दे देंगे, कैसे लेके चले जाएंगे। गलत कुछ नहीं है, लेकिन नहीं झेल पाएंगे अब। लेकिन मजबूरी एक ऐसी चीज़ होती है कि वो सब कुछ करना पड़ता है। सोनी जो इस दुनिया के दर्द से अनजान थी और अपनी छोटी सी दुनिया और कम आमदनी में भी अपने पति और बेटे के साथ खुश थी, लेकिन जल्दी ही सोनी को पता चला कि उसके बेटे को एक बीमारी है जिसके लिए उसका पेट का ऑपरेशन करना जरूरी है, और वो चाहकर भी उसके ऑपरेशन के लिए पैसों का इंतजाम नहीं कर पाई। मेरे बेटे का ना पेट में वो हो गया था, ऑपरेशन कर रहा था, उसमें मेरे को जो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च लग गया था, इसलिए मेरे को ये सब करना पड़ रहा है। 4-5 लाख रुपए उसको पेट में लगा है। नहीं, एकदम से नहीं, फिर अब परिवार में पूछा, अपने फैमिली से पूछा, फिर उसके बाद हमने हाँ बोला। सबसे पहले मुझे पूनम ने बताया कि ये सरोगेटी होती है, एक लेडीज़ है, वो भी दिल्ली से है, वो भी करवा चुकी थी, इसलिए उसने मुझे भी बताया कि आप भी करवा सकते हो। उसने ये बताया कि सबसे पहले आपका इलाज होगा, आपकी साइकिल आएगी, फिर उसके बाद आपकी दवाई चलेगी, फिर लाइनिंग बनेगी, फिर उसके बाद आपका ईटी होगा, फिर आपको 9 महीना रहना पड़ेगा, और फिर आपका जो बच्चा पैदा होगा आपको दूसरे को देना पड़ेगा। ये सब पहले सोचना पड़ता है कि हमें 9 महीना बच्चा पेट में रख के फिर दूसरे को देना है, तो इसका हमको कोई वो नहीं होता है, लालच नहीं रहता है कि ये मेरा बच्चा है। हमको ये लगता है कि मेरा पेट में किसी दूसरे का बच्चा पल रहा है। मुन्नी की भी कुछ ऐसी ही दास्तां है। अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने की ख्वाहिश के लिए मुन्नी अपना घर-बार छोड़कर यहाँ आई हैं, क्योंकि मुन्नी की इच्छा है कि उसके बच्चे कभी गरीबी का मुंह न देखें और कभी किसी तकलीफ का सामना न करें। मुन्नी ने अपने पति की मर्जी से ये कदम उठाया। मजबूरी है, घर में बच्चे को पढ़ाना लिखाना है, घर में भी कोई चीज़ का प्रॉब्लम हो गया है, इसी वजह से करा रहे हैं। किस चीज़ का प्रॉब्लम है? घर नहीं है, घर बनाना है,
और जैसे है कि कभी काल वो पैसे का ज़रूरी पड़े तो उतना तो पैसा हम ला नहीं सकते हैं, इकट्ठा नहीं कर सकते हैं कि कोई चीज़ करे, आगे के लिए कुछ करे, तो वो तो हम नहीं कर सकते ना। कहाँ से उतना करे, पढ़ाने लिखाने में भी खर्च होता है, खाने में भी, यहाँ तो रूम रेंट लेने पड़ता है उसमें खर्च होता है, सब कुछ में। ऐसे पति तो काम करते हैं, ऐसा बात नहीं है काम करते नहीं है, तो फिर उसके काम में तो उतना होते नहीं है। कितना कमाते हैं, 8-10 हज़ार कमाते हैं, उसमें तो बस पूरा हो जाते हैं। तो नहीं है, कोई भी आता है मैडम मजबूरी से ही आता है, ऐसे तो कोई आता नहीं है। किसी का भी मतलब इंसान को तो हर चीज़ का ही परेशानी है। आजकल के युग में कोई ऐसा चीज़ तो नहीं है कि हम अपने घर से खाना खा रहे हैं, ये कर रहे हैं। हम लोग रूम रेंट देते हैं, 5,000 रूम रेंट लगता है हम लोग को, कहाँ से करें। अब 10,000 में 5,000 रूम रेंट दे दे तो 5,000 में कहाँ से ना पढ़ा सकेंगे, ना खिला सकेंगे, कैसे क्या करेंगे। यही सब मजबूरी से सब यही काम जब चालू हुआ तो करने लगा। और तो देखने का तो 9 महीना पेट में रखेंगे तो फिर भी तो मन करेगा कि चलो देख लें कैसा है नहीं है। वो तो होता ना, हर माँ को होता है, मैं ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। ऐसी ही कहानी है सीता की, जो नेपाल से है। कई सालों से वो दिल्ली में रह रही हैं। पैसों की परेशानी के लिए वो यहाँ आई और अपने बच्चों के भविष्य के लिए सीता ने ये कदम उठाया और चुना सरोगेसी का ये रास्ता। हाँ, और नेपाल में रहने वाली हूँ, कापासड़ा बॉर्डर से आई हूँ यहाँ पे। और कुछ पैसा को परेशानी होती है, हाँ, किसी वजह से कराना पड़ता है। वो क्या करा रही हूँ अभी, और ऐसा कुछ नहीं है। परेशानी है, कोई मेरे पापा बीमार है, ऐसे कुछ परेशानी होता है ना हर चीज़ के लिए। ना मेरे पापा गाँव में बीमार है और कुछ ज़मीन खरीदना होता है, ऐसी परेशानी होती है और कुछ नहीं है ऐसा। तो पूरा तो पड़ता है, 12,000 रुपये कमाते हैं, वैसे तो पूरा हो जाता है, पर ऐसे कुछ परेशानी होता है ना घर पे। अब यहाँ पे रहेंगे तो कुछ कमरा किराया भी देना पड़ेगा, बच्चे खर्चा, स्कूल का खर्चा सब हो जाता है ना। अब सरोगेसी ऐसे कराना है, बच्चा किसी को देना होता है, वो किराया, जैसे किराए का कमरा होता है ना, वैसे किराए का कमरा जैसे ऐसे बच्चा किराए में रखना होता है 9 महीने तक, फिर 9 महीने बाद किसी को देना पड़ता है। ये बोल रहे बस होता है। वो तो मन थोड़ी दिल दुखता है, कैसे होगा कैसा नहीं होगा, कैसे दूसरे को दे देंगे, ऐसा होता है ना। हाँ, किसी के लिए कुछ कर रहे हैं तो किसी के लिए, और किसी का, अब हमारे भी बच्चे नहीं है तो किसी का बच्चे देखते हो तो थोड़ी वो होता है ना, तो किसी का बच्चा नहीं होता तो उसके लिए भी कुछ करे तो वो तो भगवान ही देखता है ना। किसी के लिए इतना बड़ा काम कर रहे हैं तो थोड़ी दिल को भी सुकून मिलता है ना। हाँ, दूसरे के लिए भी कुछ करो। और अपने तो बच्चे है ना, बच्चे तो हम ही जानते हैं बच्चे होते तो कैसा, और बच्चे नहीं होता तो कैसा होता है, वो तो हम ही जानते हैं ना। हमारे देश के कानून में सरोगेसी को 2002 से ही कानूनी तौर पर मान्यता दे दी गई थी और ऐसा कोई कानून नहीं जिसमें सरोगेसी पर रोक लगाई जाए। सरोगेसी पर कानून होने के बाद भी लोगों को इसे अपनाने में और समझने में समय लगा, लेकिन आज लोग सरोगेसी के मतलब को और परिभाषा को अच्छी तरह से जानते हैं। सरोगेसी संबंधित नियमों और अधिकारों को समझने के लिए ये जरूरी है कि हम सरोगेसी पर बने कानून को जानें। वो लीगल हो चुकी है इंडिया में आफ्टर 2005, और सरोगेसी जो है वो लीगल के साथ साथ कमर्शियल भी हो चुकी है। और जो इंडिया में बाहर से बहुत सारे लोग मेडिकल वीज़ा पर इंडिया में सरोगेसी के लिए आते हैं, और यहाँ पर बहुत इजीली दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं। सरोगेसी के लिए यहाँ पर मदर्स अवेलेबल हैं, और साथ में मेडिकल एक्सपेंसेस जो हैं वो कंपेयर टू बाहर के जो कंट्रीज हैं उनके कंपेयर टू बहुत सस्ते पड़ते हैं, चीप पड़ते हैं। देखिए, आज सरोगेसी और सरोगेट चाइल्ड के लिए
एक कॉन्ट्रैक्ट होना बहुत ज़रूरी है। और ये कॉन्ट्रैक्ट 3 लोगों के बीच में होता है। एक वो मदर, सरोगेट मदर, एक वो कपल, और तीसरा मेडिकल जो भी डॉक्टर्स या जो भी क्लिनिक्स इसको प्रोवाइड करा रहे, इन तीनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। और ये सारी कंडीशंस उस कॉन्ट्रैक्ट में होती हैं। ये ना तो वो सरोगेट मदर उससे मिल सकती है, ना ही वो सरोगेट चाइल्ड जो है वो अपनी मदर से मिल सकता है। और ये सब जो है बहुत सीक्रेट रखा जाता है, और ना उस मदर को बताया जाता है कि वो चाइल्ड जो है वो कहाँ ब्रॉट अप हो रहा है, और उस चाइल्ड को भी इस बात के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती दुनिया के किसी भी कोने से। और वो कपल आकर यहाँ सरोगेट हायर कर सकता है, और ऐसा प्रचलन अब चल भी रहा है हिंदुस्तान में, क्योंकि यहाँ पर वो बहुत सस्ता पड़ता है। भारत में सरोगेसी के जरिए संतान प्राप्त करने का खर्चा 10 से 15 लाख आता है, जबकि अमेरिका में सरोगेसी के जरिए संतान प्राप्त करने का खर्चा 50 लाख रुपए से भी ज्यादा आता है। एक रिसर्च के मुताबिक सरोगेसी के मामले दुनिया में सबसे ज्यादा भारत में ही होते हैं। अगर पूरी दुनिया में साल में 500 सरोगेसी के मामले आते हैं तो उनमें से 300 सिर्फ भारत में होते हैं। भारत में ये सुविधा सस्ती मिल जाती है, इसलिए विदेशी भी किराए की कोख के लिए भारत की ओर अपना रुख करते हैं। बहुत से सवाल अभी भी मेरे मन में हैं। क्या पैसे मिलने के बाद सोने की परेशानियां खत्म हो जाएंगी? या मुन्नी वाकई में अपने बच्चों की परवरिश खूब अच्छे से कर पाएगी? क्या ये सरोगेट्स भी कभी अपनी बेटियों को सरोगेट बनने की सलाह देंगी? अगर सीता की मुलाकात कभी अपने सरोगेट बेटे से होगी तो सीता क्या करेगी? इनमें कई महिलाएं अपनी जरूरतों के आगे हार मानकर सरोगेट होम दोबारा जरूर आएंगी, मगर ये महिलाएं यहाँ कुछ पाने ही नहीं आई हैं, ये कुछ देकर भी जा रही हैं। और जो ये दे रही हैं उसकी कीमत लगा पाना बेहद मुश्किल है। और सम्मान के अलावा इन औरतों के हौसलों को सलाम करने की जरूरत है, क्योंकि अपनी मजबूरियों के बोझ तले दबकर खत्म हो जाने के बजाय इन्होंने खुद को और अपने परिवार को गरीबी के मुंह से निकालने के लिए अपने आप को दांव पर लगा दिया है। और साथ ही कितने ही परिवारों को ऐसी खुशी दी है जो दुनिया की हर खुशी से परे है।